साथियों नमस्कार। बीपीएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं और आपको मैं समराइज कर देता हूं। बीपीएससी ने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं उन्होंने कई सारी एग्जामिनेशंस पे बात की है। तो उन्हीं परीक्षाओं के संबंध में जो उन्होंने बातें कही हैं उसको हम समराइज करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे 70वीं बीपीएससी के बारे में। जो सवाल उठे उस पर उन्होंने क्या कहा, 71st मेंस रिजल्ट को लेकर क्या कहा, एईडीओ को लेकर क्या कहा और टीआरई की जो परीक्षा है टीआरई 4 उस पर क्या कुछ बातें हुई। देखिए, यू आर वॉचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री आईपीएफ। और जो आपको पूरे यूट्यूब पे या पूरे आप कहीं भी किसी भी सोर्स पे आप जाकर के देख लेंगे, कहीं भी यह जानकारी नहीं दी गई थी कि अगस्त के एंड तक आपका रिजल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। हमने इस बात की जानकारी 19 जुलाई को आपके साथ शेयर किया था। 19 जुलाई से पहले किसी ने इस बारे में बात नहीं की थी। जो भी खबरी हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज होता है, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया। इनफैक्ट आप देखेंगे इसको 45,700 लोगों ने देखा। 19 जुलाई को 9:20 पे ये पोस्ट हमने डाला। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी अभी तो बीपीएससी ने बहुत सारे लोगों का मेल आया। इनफैक्ट पर्सनली भी कई लोगों ने मैसेज किया कि इतना जल्दी रिजल्ट संभव नहीं है। बट बीपीएससी ने खुद कह दिया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट देने जा रहे हैं। रिजल्ट आपका प्रिपेयर्ड है। जो फाइनल स्क्रूटिनी होता है उसमें जो है वो टाइम लगता है। तो हमने कहा था कि रिजल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। जुलाई में ये पोस्ट डाला गया है, अगस्त में। तो देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी अगर ऑथेंटिक न्यूज है तो पहुंचे आप तक। ये नहीं कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको अपडेट दें। अगर ऑथेंटिक अपडेट होगा तो फिर आपको अपडेट जरूर दी जाएगी। और इसीलिए ये 20 जुलाई का बीपीएससी का पोस्ट है तो इसको रखा गया है, या ये हमने पोस्ट डाला है स्ट्रेटेजिक बफर्स, जो ट्रिपल एफ की हमने बात की थी, फूड, फ्यूल एंड फॉरेक्स, उसके बारे में। देखिए, अभी जुलाई 2026 का बिहार का करंट अफेयर्स अभी हमने कवर किया आज ही। तो उसको आप लोग प्लीज वॉच कर लीजिए, वो सभी के लिए हमने अवेलेबल करा दिया है। आप उसको देख लीजिए मात्र 25 मिनट में, और जल्दी जल्दी स्पीड में सुन लेंगे। बहुत सारी चीजों का एक जगह पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, आप उसको सुन लीजिए। नाउ, 70वीं बीपीएससी को लेकर सवाल उठा कि क्या 70वीं बीपीएससी कैंसिल होगा। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि हम लोग कैंसिल नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। नाउ, इसमें जो हमारा कहना है, ये कहना है कि जो भी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें आयोग को, देखिए, एक बात कही गई है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाना चाहिए, एक बदले की भावना से। किसी भी कमीशन को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीपीएससी ओनली, मुझे लगता है किसी भी कमीशन को क्लैरिफाई करनी चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी जो एग्जामिनेशन कंट्रोल, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसकी की स्टूडेंट्स का ट्रस्ट मेंटेन करे। और मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स का एक डिसिप्लिन्ड वे में रहकर और वर्षों तक पढ़ाई जो करते हैं, तो उसका एक फल उनको मिलना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट, अगर उसको माध्यम की वजह से पनिश कर दिया जाए, नोविंगली और अननोविंगली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हमने जिम्मेवारी ली है किसी भी चीज की तो हमें जवाबदेही तो तय करना पड़ेगा ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर हमने आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए था ना कि मेरे पास कितना समय है, क्या मैं आपका कोर्स पूरा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। अगर अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नाउ, 71st मेंस का रिजल्ट आपको सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसमें उसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और इंटरव्यू में आई हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स, तो आप रिलाई कर सकते हैं 90 मार्क्स इज फेयर इनफ, एंड 97 मार्क्स एट बीपीएससी। तो मुझे लगता है कि आई कैन गाइड यू हियर। नाउ, एडीओ परीक्षा का जहां तक सवाल है तो यहां पे उन्होंने कहा है कि फॉर्म को रीओपन किया जाएगा, यानी दोबारा से फॉर्म को भरा जाएगा। अब यह एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग मानकर चलिए और एग्जामिनेशन में टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो भी एग्जामिनेशन होना, स्टूडेंट इस लूप में फंसा नहीं रहे, स्टूडेंट लूप से बाहर निकल जाए। देखो, डिसीजन लेने में ना स्टूडेंट को बड़ी परेशानी होती है। अगर आप एग्जाम ले लेंगे, स्टूडेंट का नहीं होगा, तब भी स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना है। एग्जामिनेशन आप न, मतलब अगर पास हो जाता है तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं भी पास होता है कई बार स्टूडेंट, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। नाउ,
टीआरई को लेकर अपडेट्स हैं, तो इसमें भी कई सारी अपडेट्स हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, आपको पता है कि 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। मिड अक्टूबर तक इसका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक। और एग्जाम का जो डेट है वो आपको डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म गिर रही हैं, कितने शिफ्ट में कराया जाना है। तो एग्जामिनेशन का डेट उन्होंने बताया या तो हम दिसंबर में करा लेंगे या फिर अगले साल यानी जनवरी में हम करा लेंगे। और डिपेंड करता है कि जैसे अगर मान लो 5 लाख फॉर्म गिर रहा है या 5 लाख से ज्यादा, जैसे 5 लाख से कम फॉर्म गिरा तो 3 शिफ्ट में कराएंगे, 5 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरा तो फिर हम ज्यादा शिफ्ट में कराएंगे, 6 शिफ्ट तक कराएंगे। नाउ एक और बात उन्होंने कही कि कितने गुना लोगों को लिया जाएगा, तो 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स लोगों को। और हाँ, प्रीलिम्स और मेंस इसमें दोनों व्यवस्था की उन्होंने बात की। एंड ही वाज जस्टिफाइंग फ्रॉम अदर स्टेट्स या अदर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज कि जहां पे प्रीलिम्स एंड मेंस की व्यवस्था है। नाउ आप मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप किसी भी परीक्षा के बारे में आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में आप हमें व्यक्त कीजिए। और आप क्या चाहते हैं कि हम किस प्रकार के, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका माध्यम बने, अगर कोई आवाज उठानी हो। देखो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी अथॉरिटी हो, पावर के साथ ना एक चीज जुड़ी होती है और वो होता है पावर में ना, एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है। लॉर्ड एक्टन का आपने एक कोटेशन सुना होगा, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये होता है। और इसीलिए कभी भी मैं किसी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि पावर के साथ दिक्कत ये है ना कि जो समाज में दबे कुचले वर्ग हैं, अगर हाशिए पे पहुंच गए हैं तो उनकी आवाज फिर नहीं सुनी जाती है। उसको लगता है हम जो मन करेगा वो करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर्स जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि इन लोगों को हर चीज में इतनी दिक्कत क्यों रहती है। बट मुझे आज वो चीजें जस्टिफाइड लगती हैं। आज लगता है कि नहीं, उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। वो हर किसी के बारे में सोच रहे थे, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। तो अगर वो चाहते तो बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, मैं जानता हूं कुछ प्रोफेसर्स हैं जो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा कि, बट आप समझ सकते हैं कि सरकार के पक्ष में हर समय, चाहे सरकार गलत करे अच्छा करे, हर समय सरकार का गुणगान करते रहेंगे और उनको अच्छे अच्छे पोस्ट भी मिलते हैं। और जिन प्रोफेसर्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया उनको नहीं मिलते हैं। तो बट लार्जर जो पिक्चर है वो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे वो सवाल करते हैं और उस सवाल से उनको कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। और आजकल जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखते हैं सरकारें गिर जाती हैं सोशल मीडिया से। तो ये जरूरत है। और जेनजी को तो मैं सलाम करता हूँ। सलाम इस मायने में करता हूँ, मैं हर बातों से सहमत नहीं हूँ, बट इस मायने में करता हूँ कि जैसे आप मिलेनियल्स को देखेंगे तो बहुत टॉलरेशन वाला भाव था कि सह जाना। आप फिल्मों को भी देखेंगे उस समय का तो बहुत सहने वाली फिल्में आती थी। कोई अत्याचार भी कर रहा है तो सह जाओ, दब जाओ, कोई बात नहीं है। बट आज की जनरेशन है वो आवाज उठाती है और ये उठाना भी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने आपको दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।